ड्रामा मोहरा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर के सारे राज फाश होना शुरू हो जाएंगे और लीज़े कितनी सफाई से ऑफिस से सिकंदर का पत्ता साफ करने वाली है। शाहनवाज भी सिकंदर की हकीकत से वाकिफ हो चुका है। इसे भी पता चल चुका है कि हफीज़ को सिकंदर ने गायब करवाया और सिकंदर ही हफीज़ की मौत का जिम्मेदार है। शाहनवाज हमदानी साहब से बात करते हैं और कहते हैं कि हमदानी साहब, मैं कारोबार में आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर जगह ये बात फैल चुकी है कि हफीज़ साहब का कत्ल हो चुका है और वो कत्ल सिकंदर ने करवाया है। मेरी रेपुटेशन का मसला है, मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं करूँगा और मेरी इमेज भी ख़राब हो सकती है। जिस पर हमदानी साहब बहुत परेशान होते हैं और हमदानी साहब कहेंगे कि शाहनवाज से कि ये आपको किसने बताया हफीज़ साहब के बारे में। वो कहेंगे कि ये सब मुझे आपकी बहू ने बताया है, क्या आप इस बात से वाकिफ़ नहीं थे? तो हमदानी साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और दिल में सोचते हैं कि लीज़े ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई और ये सबूत बाहर के लोगों को क्यों दिखाती फिर रही है। अगर ये वाकई हकीकत है तो इसे सबसे पहले मुझे आकर बताना चाहिए था। हमदानी साहब बहुत परेशान होते हैं। वो घर वापस आते हैं, सबसे बात करते हैं। सिकंदर कहता है कि ये सब झूठ है और अगर ये सच भी है तो सारे सबूत लेकर शाहनवाज के पास क्यों गई थी? मैं आपसे कब से कह रहा था ना कि ये हमारी जड़ें काटने के लिए इस घर में आई है, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। जो अभी हमारी कंपनी में लॉस हुआ है ना, जो कुछ भी पीछे हो चुका है, इन सब में अलीज़े का हाथ है। जब से ये इस घर में आई है हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तो हमजा कहता है, सिकंदर खामोश हो जाओ, मुझे आराम से अलीज़े से पूछने दो। तो हमजा अलीज़े को आवाज़ देता है और सारी हकीकत अलीज़े से को बताता है और पूछता है कि तुम सिकंदर के खिलाफ सारे सबूत लेकर शाहनवाज के पास क्यों गई थी? तो अलीज़े कहती है, वो इस बात को मान लेती है और कहती है कि हाँ, मैं सारे सबूत लेकर शाहनवाज के पास गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी मदद सिर्फ़ और सिर्फ शाहनवाज अंकल ही कर सकते हैं। अगर कोई सिकंदर को बचा सकता है तो वो सिर्फ शाहनवाज अंकल है। कि सिकंदर को मैं नहीं चाहती थी, कि सिकंदर को घर वालों की नज़रों में मैं गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए ये मामला मैं खुद ही ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। जिस पर हमदानी साहब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो सिकंदर, तुम्हारा फैलाया हुआ गंद लीज़े किस तरह समेट रही है और तुम हो कि हर वक्त इस पर बोतान लगाते रहते हो। अब से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद, क्योंकि अगर तुम ऑफिस जाओगे तो हमारे साथ काम कोई नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी अलीज़े के साथ रवैया चेंज कर लेती हैं। वो कहती हैं कि अलीज़े, अब तक जो कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि तुम हमारे साथ बुरी नहीं हो, तुम हर कदम पे हमारा साथ दे रही हो। जिस पर अलीज़े तंज़ी अंदाज में कहती है कि मैं आपके साथ, इसमें भी आपकी कोई ज़रूर साजिश होगी। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी इन चिकनी चौपड़ी बातों में आकर आप मुझे फंसा लेंगी, तो ये आपकी भूल है। जैसा आप समझ रही हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस घर के लिए बेहतरी के लिए सोच रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस घर में आई ही सिर्फ आप लोगों को बर्बाद करने के लिए हूँ। आगे आगे देखती जाए मैं आप लोगों के साथ करती क्या हूँ।